Hello everyone, how's you all? Hope all of you are good enough and having great day. I welcome you all to Deepak Verma Mathematics classes. So today we are going to start new chapter that is pair of straight line, right? तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये होने वाला है एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो यार ऐसा है, कोई भी आप दो लाइन ले लो, ठीक है, अपनी चॉइस की कोई भी ले लो। लेट सपोज हमने एक लाइन ले ली L1 x प्लस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। एक लाइन और ले ली, ये तो L1 हो गई। एक लाइन और ले लेते हैं L2 2x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस तरह से x प्लस वाई माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, ठीक है। जब आप ऐसा करते हो ना, तो ये जो इक्वेशन है, जो नई इक्वेशन बनी, ये वाली, दिस रिप्रेजेंट्स L1 एंड L2 साइमल्टेनियस। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक्सपेंड करोगे, है ना, जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे, देन यू विल फाइंड अ न्यू इक्वेशन दैट इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, राइट। एक सेकंड डिग्री इक्वेशन निकल कर आएगी एंड दैट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस L1 एंड L2 साइमल्टेनियस। वो जॉइंट इक्वेशन हो, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, समझ में आ रहा है? समझ, दैट इज कर्व रिप्रेजेंटिंग L1 एंड L2। कैसे भी बोल दो, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 L2 बोल दो, या फिर कर्व रिप्रेजेंटिंग L1 L2 बोल दो, ठीक है। समझ में आ गया? दैट इज, अब इसको आप लैंग्वेज में लिख लो, टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू कर्व्स एक्स एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब क्या है, ठीक, दो कर्व दिए एक्स वाई की टर्म में, जैसे ये भी क्या है, एक्स वाई की टर्म में, ये भी एक्स वाई की टर्म में, ठीक है। ये तो एफ, मतलब मान लो कि ये वाला कर्व हो गया, लाइन इज ऑल्सो अ कर्व, ठीक है। जी एक्स वाई, ठीक है, ये भी एक कर्व है। अब आप क्या करो, राइट हैंड साइड पर कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो बना दो, राइट हैंड साइड को जीरो बना दो, मतलब सारी टर्म्स क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, राइट, एंड देन मल्टीप्लाई, make right hand side 0 in both equation and then multiply, you will get something like this, f of xy into g of xy equals to 0। अब ये जो नई इक्वेशन बनकर आई है, this represent joint equation of the two curves, right? Is it clear? I hope कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये आप नोट कर सकते हो, जर्नल इक्वेशन, जनरल टू डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई कैन बी गिवन एज, ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं कई बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या है, एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये पूरे कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दिस सम कंडीशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंप्लीट कॉनिक सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, बिल्कुल इसको रट लो चाहे आप। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब हमने क्या बोला कि ये जो इक्वेशन है, ये पूरे कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब को रिप्रेजेंट करेगी। बस कुछ कंडीशंस होती हैं, अभी उन कंडीशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या ध्यान में रखना है आपको, ये जो हमने इक्वेशन बताई है आपको, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई रिप्रेजेंट्स द कॉनिक कर्व, राइट। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ कॉनिक कर्व, गॉट इट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब समझ में आ रहा है? तो अभी क्या क्या कंडीशन होती है उसके बारे में भी बात करें, पहले आप ये नोट करो। अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ठीक है, सेकंड डिग्री कर्व है, तो क्या ये कॉनिक है? सेकंड डिग्री कर्व है, तो यार ये तो क्या है, ये कोई कर्व तो यहाँ से नहीं बन रहा है, कोई रियल कर्व तो नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नाइन को लेके जाता है राइट साइड, ठीक है, तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा हमें जो इस कर्व को सेटिस्फाई कर दे, है ना। सो देयर इज नो पॉइंट
satisfies it. Got it? तो बट फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ कर्व, वी कॉल इट इमेजिनरी कर्व. गॉट? समझ में आ गया? अगर मतलब इस तरह से दिया जा रहा है, इसको भी वैसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी सर्कल बोल सकते हैं, राइट? इमेजिनरी कर्व बोलते हैं. समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, किसी बच्चे ने बोला सेकंड डिग्री कर्व है, ठीक है, तो क्या कॉनिक सेक्शन है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कोई भी सेकंड डिग्री कर्व होगा वो कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. फिर अब मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया है, तो क्या ये कॉनिक सेक्शन? ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये तो कर्व ही नहीं है, मतलब कोई रियल कर्व नहीं है, तो कॉनिक सेक्शन तो नहीं होगा. तो अब हम इसको क्या बोल देंगे, इमेजिनरी कर्व बोल देंगे. समझ में आ गई बात? आगे चले. अब इधर देखो, नाउ कॉनिक सेक्शन. ना कॉनिक सेक्शन होता क्या है, उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं. कॉनिक है ना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कौन. तो देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स, डिफरेंट कर्व्स कट ऑफ, डिफरेंट कर्व्स कट ऑफ फ्रॉम डबल इन्वर्टेड कॉन. ठीक है, कॉन इन्वॉल्व है, कॉनिक सेक्शन, कॉनिक नाम में ही कॉन इन्वॉल्व है. ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉन लेते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स कट करते हैं. ठीक है, डिफरेंट कर्व्स कट ऑफ फ्रॉम डबल इन्वर्टेड कॉन बाय अ प्लेन एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स. ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉन लेंगे, एक प्लेन लेंगे, ठीक है, और कट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉनिक सेक्शन मिलेंगे. सही है? समझ में आ रहा है? अब देखो इधर, नाउ लुक हियर, ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं जनरेटर. क्या बोलते हैं? जनरेटर. ये ठीक है वर्टेक्स है, लेट्स सपोज दिस इज वर्टेक्स. ऐसे दो ये डबल इन्वर्टेड कॉन ऐसे हो गए. ठीक है, अभी तो आप इस लाइन पर फोकस करो, जनरेटर पर फोकस करो. ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको वर्टेक्स बोला है. ठीक है, यहाँ पर अब मान लो कि मैं इसको जनरेटर को ऐसे घुमाऊं, ठीक है, ऐसे घुमाऊं, ऐसे रोटेट करें, तो ये ऐसे रोटेट होएगा. ठीक है, लाइन इस तरह से, तो ये कौन जनरेट होगा और नीचे की तरफ भी कौन जनरेट हो जाएगा, है ना? तो इसलिए इसको नाम दिया है जनरेटर. ये जो लाइन है जनरेटर, ये डबल इन्वर्टेड कोन बना दिया है ऑन रोटेशन. इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो ये ऊपर वाला कोन बना है, ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं अपर नेप. ठीक, और ये जो नीचे कोन बना है इसको बोलते हैं लोअर नेप. गॉट इट? क्या समझ में आ गई? अब फिर हमने एक प्लेन लिया, अब प्लेन को बिल्कुल हमने ऐसे कट किया, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पर. ये इसकी एक्सिस होगी. ठीक है, दिस इज व्हाट एक्सिस ऑफ दिस डबल इन्वर्टेड कोन. गॉट इट? इतना समझ में आ गया? अब जो प्लेन है, ऐसे हमने प्लेन तो ऐसे कट किया, प्लेन ने एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाया. ठीक है, और यहाँ पर वर्टेक्स एंगल कितना है? वर्टेक्स एंगल ये वाला होता है. ठीक है, एक्सिस और जनरेटर के साथ, एक्सिस और जनरेटर के साथ जो एंगल बनता है उसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं. ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, एंड इट इज ग्रेटर देन द वर्टेक्स एंगल. राइट? इफ अल्फा इज ग्रेटर देन द वर्टेक्स एंगल एंड अल्फा इज 90, देन द कॉनिक सेक्शन विल बी सर्कल. आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉनिक सेक्शन कटेगा, जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, दैट विल बी सर्कल. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर, अब मान लो मैं प्लेन को थोड़ा ऐसे तिरछा कर दूं, ऐसे कर दिया, अब प्लेन ऐसे कर दिया, ऐसे कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब एक्सिस एंड प्लेन के साथ एंगल क्या बन रहा है? अल्फा. ठीक, और वर्टेक्स एंगल ये वाला. ठीक है, एक्सिस और जनरेटर के साथ, तो अभी भी अल्फा क्या है? वर्टेक्स एंगल से बड़ा है, लेकिन 90 नहीं है. ठीक है, तो कह सकते हैं जो सर्कल है वो एलिप्स का स्पेशल केस है. यहाँ भी अल्फा वर्टेक्स एंगल से बड़ा है, यहाँ भी अल्फा वर्टेक्स एंगल से बड़ा है. ठीक है, तो अगर अल्फा वर्टेक्स एंगल से बड़ा है तो हमेशा एलिप्स बनेगा, लेकिन अल्फा अगर 90 डिग्री हो गया तो फिर वो सर्कल बनेगा. इज इट क्लियर?
ये समझ में आ गया एलिप्स और सर्कल कब कब बन रहा है। नाउ लुक हियर, अब मान लो कि हमने प्लेन को जनरेटर के पैरेलल, ये जनरेटर है, ठीक है, दिस इज जनरेटर, प्लेन बिल्कुल इसके पैरेलल ऐसे कट किए, ठीक है, तो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरह से, और ये क्या है, पैराबोला। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दो, जो वर्टेक्स, ये वर्टेक्स एंगल है, सॉरी एक्सिस एंड जनरेटर के बीच का एंगल लेट्स सपोज अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पर एक्सिस और प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इफ अल्फा इज इक्वल टू थीटा, तो पैराबोला बनेगा। ठीक, आप देख सकते हो ये इक्वल कब होंगे, जब ये पैरेलल होंगे, बिकॉज भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा और अल्फा क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, राइट, तो दोनों बराबर होंगे, गॉट इट। तो अगर ऐसा है तो ये क्या बन रहा है आपका, पैराबोला। इज इट क्लियर? अब इधर देखो नेक्स्ट, अब मान लो ये जो प्लेन है इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा और कर दिया, थोड़ा सा तिरछा ऐसे घुमा दो, और इसको ऐसे और घुमा दो कि ये बस कट कर जाए यहाँ पर, ये प्लेन ऐसे चला गया, अपर नैप को भी कट करे, लोअर नैप को भी कट करे, और अपर नैप को भी कट करे ऐसे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, जो अल्फा है वो थीटा से छोटा है, ठीक, अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा तो प्लेन और एक्सिस के बीच का, ये एक्सिस और खींच लेते हैं ऐसे, ये प्लेन ऐसे जा रहा है, दिस इज अल्फा, राइट, और थीटा क्या है, थीटा ये है एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल, तो अल्फा यहाँ पर थीटा से छोटा है। अगर अल्फा थीटा से छोटा होगा तो यार आपका क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से ऐसा क्रॉस सेक्शन बनेगा और एक यहाँ से बनेगा। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। तो यार देख लो, प्लेन को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पर अगर आप कट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर कट करते हो विथ डबल इन्वर्टेड कॉनिक, you will get the conic sections, different different conic sections। अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहाँ है, आपने बोला था कि ठीक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन, तो यहाँ पर तो नहीं आई। देखो सुनो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी मिलेगी, यहाँ पर देखो, नाउ वी हैव डीजनरेट कॉनिक्स, राइट, डीजनरेट कॉनिक्स। ये डीजनरेट कॉनिक्स क्या होते हैं, लुक, प्लेन कट्स द डबल इन्वर्टेड कॉन एट वर्टेक्स। अब प्लेन को ना आप क्या करो, वर्टेक्स से पास करो, ठीक है, अगर ऐसे पास कराया प्लेन को, ये वर्टेक्स से पास होगा, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल पास करा दो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एलिप्स है वो पॉइंट बन जाएगा, राइट, एलिप्स जो है वो पॉइंट बन जाएगा। अगर प्लेन को ऐसे पास कराया, अभी भी तो वर्टेक्स से पास हो रहा है, ठीक है, ये जनरेटर है, अगर ऐसे पास कराया तो पैराबोला बिकम्स अ लाइन, तो ये पैराबोला जो है वो लाइन बन जाता है, ठीक, और अगर ऐसे पास करा दिया बिल्कुल ही, ठीक, वर्टिकली, समझ में आ रहा है, ये प्लेन हो गया बिल्कुल ही, ऊपर से ऐसे कट कर दिया लाइक दिस, ठीक, आई होप कि समझ रहे हो, ठीक है, फीलिंग्स को समझो, प्लेन बिल्कुल जैसे डबल इन्वर्टेड कोन है इस तरह से वर्टिकल जा रहा है बिल्कुल बीच में से, ठीक, तो यहाँ पर ये और ये यू कैन सी हाइपरबोला बिकम्स पेयर ऑफ लाइंस। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ लेट्स सपोज वी हैव टू लाइंस L1 एंड L2। जनरल इक्वेशन ले लो, जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ax प्लस by प्लस सी फॉर्म ले लो, ठीक है, ले लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक और लाइन ले लो L2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करने से क्या होगा, जॉइंट इक्वेशन मिलेगी L1 L2 की, है ना, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब वीडियो पॉज करो और ये जो ब्रैकेट है इनको एक्सपेंड करो, मतलब ओपन करो ब्रैकेट और तरीके से लिखो इसको, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे सो a1 a2 x स्क्वायर इतना आ जाएगा,
मल्टीप्लाई करने पर, फिर a1 b2 xy आ जाएगा, फिर a1 c2 x आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लो। सो फाइनली यू विल गेट a1 a2 x स्क्वायर, b1 b2 y स्क्वायर, देन एक्स वाई वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, एक्स वाई कॉमन ले लो, यू विल गेट a1 b2 प्लस b1 a2, राइट। फिर x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, x कॉमन ले लो, यू विल गेट a1 c2 प्लस c1 a2, देन y वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, y कॉमन ले लो, यू विल गेट b1 c2 प्लस c1 b2 y, और कांस्टेंट आपका बनेगा यहाँ से c1 c2 से। गॉट इट। अब आप क्या करो, ये तो कुछ ऐसा है ना, दिस इज नथिंग बट जर्नल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाई वाली टर्म है, एक्स वाई और फिर कांस्टेंट। तो क्या हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये तो कुछ इस फॉर्म की हो गई। इन जनरल वी कैन राइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आता है, बोलो जल्दी से। ठीक है, अब ठीक है, ये तो हमारी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गई विच रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट कॉनिक सेक्शन, राइट। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन कंडीशन विच कॉनिक सेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। कौन सा कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगी ये इक्वेशन, वो तो कुछ कंडीशंस होती है, उस पर डिपेंड करता है। अब वो कंडीशंस क्या क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या चीज है, डेल्टा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब निकालना कैसे है, ए बी सी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ऐसे लगा दो डायगोनली, ए बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर एफ जी एच अल्फाबेटिकली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लगा दो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये भी। फिर यहाँ भी एफ जी एच अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा लो क्लॉकवाइज, नीचे क्लॉकवाइज और ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये याद करने का तरीका हो गया। दूसरा आप देख सकते हो जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द मेन डायगोनल। यहाँ एच है, यहाँ भी एच होगा, यहाँ जी है, यहाँ भी जी होगा, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ। गॉट इट, ये समझ में आ गया। और इसको याद करने का एक तरीका है, आप ये भी ऐसे भी कर सकते हो, अ हॉट गर्ल हैविंग बॉय फ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी। अब यहाँ काफी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएंगे ना। अच्छा, ये तो बढ़िया बता दिया, ये तो याद रहेगा, इसको तो हम भूलेंगे नहीं जिंदगी में, है ना। ऐसी बातें ज्यादा याद रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आई डोंट थिंक कि आप इसको कभी भूलोगे, अ हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी, राइट। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ए बी सी प्लस 2f(g(h) प्लस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। इज इट क्लियर। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं, जो बच्चे +2 पास आउट है, +2 में है, उनको तो पता है। जो बच्चे +1 में है, जिनको नहीं पता, वो फिर आप ये रिलेशन याद कर लो, है ना। समझ में आ रहा है। फिर आप डेल्टा ऐसे याद कर लो, एबीसी लिखा, ठीक, फिर एफ जी एच लिख दिया, बाकी एबीसी तो यहाँ लिख दिया, बचा क्या, एफ जी एच, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया यहाँ भी, बस 2 टाइम्स करके। फिर माइनस ए माइनस बी माइनस सी ऐसे करके लिखो। फिर एफ स्क्वायर, जो 3 बच गए अननोन एफ जी एच बच गए ना, उनका स्क्वायर लगा दो साइड में, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर। गॉट इट, ऐसे याद रख सकते। बाकी देखो, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, जो +1 में भी है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि +1 में हो तो आप ऐसे कर लो। डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट, ये ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इधर देखो, अब इसमें ना केसेस बनाते हैं कुछ। अब डेल्टा की वैल्यू कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है कि कॉनिक कैसा बनेगा। अगर डेल्टा नॉन जीरो है, पहला तो केस 1, अगर डेल्टा 0 है, फिर तो इक्वेशन 1 जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। केस 2, अगर डेल्टा नॉन जीरो हो गया, डेल्टा नॉन जीरो और साथ में a इक्वल्स टू बी एंड h 0, अगर ये हो जाए तो सर्कल बनेगा।
एच स्क्वायर लेस देन ए बी तो इलिप्स बनेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी तो हाइपर पैराबोला बनेगा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला बनेगा। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। आगे चले। नाउ लुक हियर, तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इट्स अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 a1x प्लस b1y प्लस c1, ये L1 है, इंटू L2, L2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2, यहीं से तो निकाला था ये, ठीक है। ये जॉइंट इक्वेशन हमने ऐसे निकाला था, L1 इंटू L2 करके, है ना, सही है। अब यहाँ पर देखो, हाँ जी, तो इधर कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ जी, यहाँ पर हमने 2hxy नहीं लिखा, प्लस 2hxy, ये वाली टर्म मिसिंग है ना, ध्यान से देखो, सही। तो जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्शन है, करेक्शन कर लो। अब आप क्या करो, इसको ना x में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर लो, ये जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये वाली, इसको x में क्वाड्रेटिक ट्रीट करो। तो भाई ए एक्स स्क्वायर अपनी जगह ठीक है, प्लस x हमारे पास इस वाली टर्म में है और यहाँ पर है, तो इन दोनों में से ना आप x कॉमन ले लो। तो x कॉमन लिया, हमारे पास बचेगा भाई 2 भी दोनों में ही है, तो 2 यहाँ आ गया, g प्लस एच वाई इंटू एक्स, इतना आ गया, सही है। अब क्या क्या बच गया आपके पास, बी वाई स्क्वायर 2fy एंड प्लस सी, ये बच गया। तो ये x में क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना, इतना होता है। तो लगा दिया हमने, माइनस बी मतलब माइनस बी का काम ये कर रहा है ना, तो माइनस 2g प्लस एच वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4g प्लस एच वाई होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये आ गया यहाँ पर a, कांस्टेंट का काम ये कर रहा है, c का काम कर रहा है ये, तो बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अंडर रूट के अंदर जो है वहां पे आप देख सकते हो, ये तो y में क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन y, ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी y में, आप करके देख लो। तो अब अगर हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो ये अंडर रूट हटना चाहिए यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेटिक इन y, ये वाला जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा है y में क्वाड्रेटिक लिखी है, दिस शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक यहाँ से बस इसको 0 रखोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब इसको आप 0 रखोगे ना, यही डेल्टा की वैल्यू आती है, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे यू विल गेट दिस, आप करके देखो, यू विल गेट दिस वन, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इतना आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट डेल्टा, ठीक है। तो वो डेल्टा 0 होना चाहिए फॉर अ लाइन, समझ में आ रहा है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होना है इसको, डेल्टा शुड बी 0। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया, इतना भी कोई मुश्किल नहीं। ओके, फिर से एक बार इसको कंसीडर करते हैं, दिस इज व्हाट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2, अगर मतलब आपको मैं जॉइंट इक्वेशन दे दूं और यहाँ से बोलूं ठीक है मुझे अलग अलग निकाल के दिखाओ, अगर लाइन अलग अलग दे दी जॉइंट इक्वेशन तो आप निकाल दोगे, ठीक है। L1 L2 को मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन तो निकल जाएगी, वो तो बच्चों वाली बात है। अब मान लो मैं आपको जॉइंट इक्वेशन दे दूं और फिर आपसे पूछूं अब मुझे L1 और L2 बताओ, है ना, फिर क्या करोगे, तो वहां पर ये इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन को एज अ क्वाड्रेटिक ट्रीट कर लो x में,
उसको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी तो डेफिनेटली वो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, वो अपना आप ही स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। तो सेपरेट कर सकते हो जॉइंट इक्वेशन को बहुत इजीली, क्वाड्रेटिक ट्रीट कर लो, एक्स में कर लो या वाई में कर लो, वो आपकी मर्जी। दूसरा, अगर हमें कॉनिक सेक्शन का सेंटर निकालना है, कॉनिक सेक्शन का क्या निकालना है? सेंटर। ठीक है, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शली एंड देन ऑब्टेन द इक्वेशन। मान लो जैसे ये दिया, ये तो एक जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हो गई किसी भी कॉनिक सेक्शन की। ऐसा तो है नहीं कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये तो अभी क्या कर रही है? पूरे कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। गॉट इट? तो अब इसका हमें सेंटर निकालना है, राइट। तो सेंटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती है? बहुत इजी है। हमारे पास एक्स वाई में एक कर्व है, यू कैन सी हियर। तो एक बार तो आप क्या करोगे, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको डेल्टा रीड कर सकते हो, डेल्टा एफ ऑफ एक्स वाई डेल्टा एक्स, राइट। तो दिस इज व्हाट पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पर हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अब आप करके देखो डिफरेंशिएशन, ये 2ax हो जाएगा, ये 2hy बचेगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से 2g बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ही आ गई। अब इस बात का मतलब ये नहीं है कि ये लाइन 1 हो गई। ठीक है, मतलब देख के तो ये लाइन की इक्वेशन लग रही है, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई प्लस सी फॉर्म की है ना, एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये नहीं है कि ये L1 की इक्वेशन होगी, इस बात का ये मतलब नहीं। ये तो एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी कॉनिक का सेंटर निकालने का। ठीक है, तो मेक श्योर ये बिल्कुल अभी क्लियर कर लो अपने माइंड में। ऐसा नहीं है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करके आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसा होता तो फिर तो बहुत इजी हो जाता भाई, पार्शियल डिफरेंशिएट करो, सेपरेट कर दिया हमने इस लाइन को, है ना। फिर ऊपर वाला मेथड थोड़ा ना बताते हैं आपको कि क्वाड्रेटिक ट्रीट कर लो और सॉल्व कर लो। समझ में आ रही है बात? तो ये यहाँ पर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों की क्वेरी हमेशा रहती है, सर इसका मतलब है कि ये L1 और L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया इसलिए। ऐसा नहीं है, ये तो सेंटर मिल रहा है, और कॉनिक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आपका सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। गॉट इट? एक बार कर लो आप इसको y के रिस्पेक्ट में। जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 2h y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, 2hx आ जाएगा, यहाँ लिख दिया, ये 2by हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व, these are two linear equation in terms of x and y, you can solve and get the point of intersection, right? Point of intersection means center की बात हो रही है, you will get the center, right? Is it clear? I hope समझ में आ गया है। आगे चलें। Now let's suppose we have two lines L1 and L2, इनके बीच में कोई एंगल भी होगा, है ना, let's suppose थीटा है, तो हमको ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकालते हैं? वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, राइट, मॉड लगा लो। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अभी हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए tan। तो बाकी देखो एंगल तो दो है ना यहाँ पे, ये वाला भी तो एंगल है, तो पहले ये निकाल लो, फिर पाई में से माइनस करके दूसरा आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है? 2√h² माइनस AB ओवर A प्लस। ठीक, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे फॉर्मूला आ गया, कुछ बच्चों को ये बात हजम नहीं होगी, टेंशन मत लो, फिर फॉर द टाइम बिंग लिख लो। मुझे पता है आपको परेशानी हो रही है, अभी बताएंगे कि कैसे आ गया, फॉर्मूला भी ड्राइव करवाएंगे। ठीक है, पेशेंस रखो, पेशेंस। फिर फिलहाल के लिए नोट करो,
तो ऐसे आप एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी केस 1, अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, अगर ये 0 हो जाए, ये कब पॉसिबल है, जब ये 0 होगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। जब ये 0 हो जाएगा तो थीटा एंगल भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब एंगल 0 हो जाएगा, इस बात का मतलब है L1 और L2 के बीच का एंगल 0, मतलब ये लाइन कैसी है, या तो पैरेलल होंगी। अब पैरेलल में भी दो पॉसिबिलिटीज है, पैरेलल में भी या तो L1 L2 ऐसे पैरेलल हो जाए, ठीक, या फिर ऐसे कोइंसाइड कर जाए L1 L2, ठीक, या तो डिस्टिंक्ट होंगी इस तरह से, या फिर कोइंसाइडिंग होंगी ऐसे। समझ में आ रहा है? दोनों ही पैरेलल के केस। गॉट इट? अगर अंडर रूट के अंदर जो लिखा है एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये नेगेटिव हो जाए, राइट, तो वो तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी इमेजिनरी हो गया, तो आपकी बार क्या होगा, लाइंस आर इमेजिनरी। गॉट इट? एच स्क्वायर लेस देन ए बी, लाइंस आर इमेजिनरी। इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, राइट, तो ऑफकोर्स फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो एंगल्स आ जाएंगे, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दी जाए, तो पहली कंडीशन डेल्टा शुड बी 0। फिर आपसे पूछा जाए कि ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट कर रही है अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, तो बट वो नेचर कैसा है उनका, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है, फिर तो पैरेलल लाइंस है। एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, फिर इमेजिनरी लाइंस है। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी कैन मूव अहेड। केस 4, अगर यहाँ पर हम a प्लस बी को 0 बोल दें, ऊपर फॉर्मूले में नीचे a प्लस बी था, वो 0 हो जाए, ठीक है, तो वहां से एंगल आपका आ जाएगा क्या, 90 डिग्री, ठीक है। सो कह सकते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये रहा। अब मान लो मैं इसको 0 कर दूं, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड। tan इनवर्स नॉट डिफाइंड मीन्स 90 पर tan नॉट डिफाइंड होता है, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर a प्लस बी, ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या है यहाँ पे, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्वेश्चन बनता है इस पर। तो a इज व्हाट, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर? तो ये पॉसिबिलिटीज है। आई होप समझ में आ गया है। चलो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा, ठीक है। एक आपको सेकंड डिग्री कर्व दिया जा रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 2x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। साथ में बोला जा रहा है दिस कर्व रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज स्ट्रेट लाइंस एंड फाइंड एंगल बिटवीन देम एंड सेपरेट देम, और सेपरेट भी करना, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, तो डेल्टा 0 होना चाहिए पहली बात। जब डेल्टा 0 करोगे वहां से लैम्डा आ जाएगा, राइट। जब लैम्डा आ जाएगा तो ये प्रॉपर इक्वेशन लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर एंगल का तो अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया थोड़ी देर पहले, वो एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो। सेपरेट करने के लिए इसको एक्स में क्वाड्रेटिक ट्रीट कर लो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, कर लो। समझ में आ गया? तो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं यहाँ पर सारे अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं अपनी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2gc प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और जो इक्वेशन दी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। कंपेयर करना है ना, इधर देखो इक्वेशन एक बार लुक, यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है मतलब a कितना हो गया, 1, ठीक। यहाँ पे एक्स वाई के साथ 2h है, यहाँ पर एक्स वाई के साथ -6 है। सो -2h इज इक्वल टू -6, राइट। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो यहाँ से 2h इक्वल टू
-6, तो h कितना आ गया -3, तो h आ जाएगा -3, राइट। यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या है -2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2g, ठीक। तो 2g इक्वल टू -2, g आ जाएगा -1, ऐसे ही f इक्वल टू 0 और c आ गया लैम्डा। तो ऐसे कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। नाउ डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है, याद आ गया डेल्टा ना, वैल्यू तो पता होगी कैसे याद रखनी है डेल्टा की, राइट। तो डेल्टा क्या है हमारे पास, ये तो एक डिटर्मिनेंट है, सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट, हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोइंग फॉर कॉफी, राइट। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू रख दो, ए एच डी एच ए बी एफ जी एफ सी, सभी की वैल्यू रख दो, वैल्यूज हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 -3 -1 -3 1 0 -1 0 लैम्डा, ठीक है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास है। एक्सपेंड कर लो, क्या दिक्कत है, राइट। एक्सपेंड करना आता है तो यार, अब जिन बच्चों को नहीं आता चलो एक बार बता देते हैं। दिस इज फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इसको हाइड कर, ये बच गया आपके पास। ऐसे 1 इंटू लैम्डा, ये इधर आ जाएगा लैम्डा, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में एक माइनस का साइन लगता है, तो 0 इंटू 0 इज 0, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, गॉट इट। सो माइनस माइनस प्लस, अब लिखो यहाँ पे 3, राइट। अब सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड कर लो, सो लैम्डा इंटू -3 यू गेट -3 लैम्डा, -1 इंटू 0 यू गेट 0, बीच में एक माइनस का साइन आएगा, राइट। देन यहाँ पे प्लस साइन होता है, प्लस माइनस माइनस -1, राइट। अब ये कॉलम और ये रो हाइड कर लो, 0 इंटू -3 इज 0, -1 इंटू 1 इज -1, बीच में एक और माइनस लगता है तो प्लस हो गया, +1, ठीक। तो बस इतना हो गया, ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा -9 लैम्डा -1, वी गेट -8 लैम्डा इक्वल्स टू 1, सो लैम्डा कम्स आउट टू बी, तो लैम्डा कितना आ गया आपका, ये -1/8, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक। सो -1/8, इज इट क्लियर, आई होप समझ में आ गया। तो ये तो आगे लैम्डा की वैल्यू उठा के इक्वेशन में डाल दो, तो आपकी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया हमने, पहले किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 2x, ये 0, यहाँ से आपका -6y, यहाँ से -2, राइट। और फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो, x एज अ कांस्टेंट लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 2y का हो गया, वाई स्क्वायर का हो गया 2y, यहाँ से बचेगा -6x, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व दिस टू इक्वेशन, x -3y -1 इक्वल्स टू 0, y -3x इक्वल्स टू 0, दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, आई डोंट थिंक कि मुझे समझाने की जरूरत है, ठीक, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, तो इतना तो आप लेवल रखते ही होंगे, ठीक। तो सॉल्व कर सकते हो इजीली, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, राइट। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के 3x दूसरे इक्वेशन में डाल दो, यू विल गेट x -3 3x -1, राइट। सो यू गेट x इक्वल्स टू -1/8, ये आ गया x आपका -1/8, ठीक है। अब इस x को चाहे यहाँ डाल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर डाल लो, चाहे या जो उससे पहले इक्वेशन लिखी थी या उसमें पुट कर लो, तो यहाँ पे पुट किया हुआ है हमने, देखो जरा, हाँ जी। तो इसको आप यहाँ पुट कर लो, ये x है ना, यहाँ पुट, इसमें पुट कर लो, सो यू विल गेट x y इक्वल्स टू 3x, राइट, एंड x इज व्हाट 3x, एंड x इज -1/8, सो -3/8, ये y आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, इज इट क्लियर, आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन देम, एंगल का फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स mod 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, राइट। ए बी एच की वैल्यू हमें पता ही है, a कितना है 1, b कितना है 1, h कितना है -3, उठा के रखो वैल्यू यहाँ पर, है ना, सॉल्व आप कर लोगे, ठीक। तो ये आ जाता है भाई आपका 2, h कितना है -3, स्क्वायर किया 9, ए बी मतलब 1 आ गया यहाँ पे, सो अंडर रूट 8 मीन्स 2√2, तो ये एंगल आ गया, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, एक्यूट एंगल आया ये। दूसरा पाई माइनस थीटा करके निकाल सकते हो, इज इट ओके। एक पार्ट बचा है, इसका सेपरेट करना है, अब सेपरेट कैसे करेंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक ले लो, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म को एक साथ क्लब करो, वी गेट 2 3y +1,
इंटू एक्स, ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया और ये कांस्टेंट है वाई स्क्वायर माइनस 1/8, ये कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। सो वी गेट माइनस बी, मतलब ये आपका, हाँ जी, यहाँ से भी माइनस आएगा ना, तो प्लस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस होगा, ठीक। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आप वीडियो पॉज करो, खुद भी करके देख सकते हो, ये छोटी मोटी सी मिस्टेक तो आप खुद भी सही कर सकते हो। तो यहाँ से -2 कॉमन लिया, -2 एक्स, राइट। तो ये माइनस है, जब फॉर्मूले में लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं वो करेक्शन कर लें यहाँ। सो 2 3, ये प्लस का है, 2 3y+1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 4 9y² प्लस 6y+1 -4ac, ठीक है, ए का काम तो 1 करना है एंड दिस इज कांस्टेंट सी, सो y² माइनस 1/8, राइट। तो अंडर रूट के अंदर y में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो ये y में क्वाड्रेटिक बनेगी और ये क्वाड्रेटिक बनती है आपकी। पहली बात तो यहाँ से 4 कॉमन लोगे, अंडर रूट के बाहर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 यहाँ भी है, ओवरऑल कॉमन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट। a यहाँ पे 1 था, सो वी गेट 3y+1 प्लस माइनस, सॉल्व करो इसे, यू विल गेट 8y² प्लस 6y प्लस 9/8, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है, आई होप इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आई होप आता होगा, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता बहुत गलत बात है यार, ठीक है। अगर आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर रहे हो, +1 में है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, आना चाहिए, 10th में सिखा देते हैं ये। सो x इक्वल टू 3y+1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसका, सो यू गेट 2√2y होल स्क्वायर, राइट, प्लस 2 इंटू, एक बार मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, फिर कुछ बच्चे रोना स्टार्ट कर देंगे। देखो देखो, सबसे पहले तो ये 8 हटाना है, वाई स्क्वायर के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो 8 तो हटा दो आप, ठीक है, 8 हटा दो, अंडर रूट 8 हटा दिया हमने, यू गेट y² प्लस 6/8 y प्लस 9/64, इतना आ जाए, ठीक। अब y² प्लस 6/8 y का कॉफिशिएंट क्या है, y का कॉफिशिएंट 6/8, इसका हाफ कर दो, ठीक है, हाफ, तो 3/8 आएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर, यू विल गेट 9/64, राइट। अब एक बार ये प्लस कर दो, एक बार 9 माइनस कर दो, सो 9/64 प्लस किया, 9/64 माइनस किया, और ये वाला कांस्टेंट अपनी जगह है, प्लस 9/8, राइट, समझ में आ रहा है। तो अब इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ठीक। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, y प्लस y प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, राइट, 3/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पर अच्छा, बाहर 8 भी था ना, बाहर 8 भी तो था, राइट। तो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, बाहर 8 भी तो था, यहाँ तक था ना 8, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अच्छा एक गड़बड़ होगी, गड़बड़ के यहाँ पे 9/64 है, तो यहाँ भी 64 करो ना, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो इतना ही पार्ट बचा, तो ये बच गया आपके पास, 8 तो बाहर भी लिया था हमने, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, यू विल गेट 8y प्लस 3/8, राइट, इतना बचे। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये बच रहा है आपके पास, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, रिमेंबर दिस, बाकी मैं हटा देता हूँ, बाकी ठीक है, हौच पौच सी हो गई ना, इसको रब कर दो, ठीक। तो इसको रब कर दो, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये सब हटा देते हैं, सो फाइनली वी गेट, ठीक है, आप देख सकते हो भाई x यहाँ पर है, ये हमारे पास 3y+1 प्लस माइनस 8y प्लस 3/8, इतना बचा, ठीक। एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार माइनस के साथ ले लो, यू विल गेट दी लाइंस सेपरेटेड, तो लाइंस आपकी सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, 2 लाइंस मिल जाएंगी आपको एक्स वाई की टर्म में, गॉट इट। फिर आप उनको जब अगर सॉल्व भी करते हो ना, यू विल गेट द सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
जो हमें यहाँ पे मिले थे, ये वाले, ठीक है, यहाँ पर। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, तो गाइस ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। अच्छा, ये सेपरेटेड लाइन की इक्वेशन आप लिख लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप जितना भी हमने पढ़ा अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। नोट्स बनाओ प्रॉपर, नहीं है तो डाउनलोड करो, और ये थ्योरी रिवाइज करनी है एक बार खुद अपने हाथ से, ठीक है, करके देखो, नोट्स बनाओ अपने प्रॉपर, और बेसिक बेसिक से क्वेश्चन यू कैन ट्राई फ्रॉम योर मॉड्यूल एंड बुक्स ऑल्सो, राइट। तो आज का आपका ये काम है, एज अ होमवर्क समझ लो, या कुछ भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और पूरा जितना भी लेक्चर आज हमने पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करें, ठीक। So see you guys till then, stay at home safe and healthy. Goodbye everyone, take care.